नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। किसानों ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत बाकी जगहों पर जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है और आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी सीमा पर तैनात किसान पहले ही अस्थायी घर बनाने की बात कह चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेश के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेकर अपनी आपत्तियां भेजेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि वो अपनी मांगों को सरकार को लिखित में देंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने सीमाओं पर पहले ही सुरक्षा बढ़ाई हुई है, जिसे और भी मजबूत किया जा रहा है। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लग रहा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंस करके यात्रा करने के लिए मजबूर है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यहां पर गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों का जमावड़ा है। लोगों से नोएडा जाने के लिए NH-24 और DND इस्तेमाल करने की अपील की गई है। किसानों के आंदोलन के कारण टीकरी, झारोदा, झटीकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और बदूसराय बॉर्डर को सिर्फ 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए खोला गया है। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की गतिविधि तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी बदरपुर बॉर्डर पहुंचे। पलवल में किसान महापंचायत बुलाए जाने के बाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर फरीदाबाद पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है और SP स्तर के अधिकारी बॉर्डर पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। SP की माने तो किसान आंदोलन के चलते बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अभी पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि फरीदाबाद के किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे, लेकिन एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुंबई में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं और सरकार फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में LIC के कार्यालय के स्ट्रांग रूम से 40 लाख रुपए गायब हो गए। मौके पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिले। हैरानी की बात यह है कि कैश काउंटर का ताला टूटा हुआ नहीं था। पुलिस मौके की जांच कर कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। 27 नवंबर को कैश गिनकर रखा गया था और छुट्टी होने के कारण बैंक में भी कैश जमा नहीं करवाया गया। बैंक कर्मचारी कैश लेने के लिए जब पहुंचे तो उन्हें जमा करने के लिए महज 2 लाख रुपए ही नजर आए। 40 लाख रुपए गायब होने पर तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सिरसा के गांव जमाल में कोऑपरेटिव बैंक में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कटर की मदद से बैंक का गेट और सेफ बॉक्स को काट करके 14,59,000 रुपए चुरा लिए। चोर गैस कटर को बैंक में ही छोड़कर चले गए। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पिछले दिनों बैंक की 3 दिनों की छुट्टी थी और मौके का फायदा उठाकर के चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बैंक में लगे CCTV कैमरे को दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि घटना कैमरे में कैद ना हो सके। बैंक कर्मी जब छुट्टी से लौटे तो घटना का पता चला। करनाल के नलीपार गांव में कलयुगी बाप ने अपने 3 बच्चों को गुस्से में नहर में फेंक दिया, जिनकी तलाश गोताखोरों की मदद से की जा रही है। गोताखोरों ने एक बच्चे का शव ढूंढ लिया। 2 बच्चे की तलाश अभी भी जारी है।
घरेलू कलह के चलते पिता ने अपने बच्चे को नहर में फेंक दिया था। बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोर और पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे का शव मिला। यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले युवक के साथ एक व्यक्ति ने कुकर्म किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो फैक्ट्री से काम खत्म करके जब अपने घर जाने लगा तो आरोपी ने उसे रोक लिया और घर ले गया, और जहां आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। यमुनानगर पुलिस थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यमुनानगर में बीएमडब्ल्यू कार में आग लग गई। लल्हाड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई और पेड़ से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कार सवार व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई और न ही आग लगने के कारणों का पता चल पाया। बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने सनी देओल के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। सनी निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश आए हैं। वो पिछले कुछ दिनों से कुल्लू के मनाली में रुके हुए हैं। 64 साल के एक्टर सनी देओल ने हाल ही में मुंबई में अपने कंधे की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद कुछ समय आराम करने के लिए मनाली में अपने फार्म हाउस पर वो आए। रोहतक में आढ़ती एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके चलते आज मंडियों में काम नहीं हुआ। रोहतक अनाज मंडी से आढ़ती टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री लेकर के कूच कर गए हैं। आढ़तियों का कहना यह है कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा वो इसी तरीके से मदद करते रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। किसानों के समर्थन में बल्लभगढ़ के आढ़ती भी मैदान में उतर आए हैं और इन आढ़तियों ने 1 दिन का सांकेतिक कामकाज बंद कर किसानों को समर्थन दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में 34% लाइन लॉस था और इस समय 14% तक आ चुका है और अगले साल 5% तक होने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हरियाणा में बिजली की अधिकतम खपत 12,000 मेगावाट है, जबकि अभी खपत 6 से 7,000 के बीच में है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में थर्मल एवं सोलर प्लांट लगाने की योजना है। गांव में सोलर प्रोजेक्ट सस्ते रेट पर लोगों को दिए जा रहे हैं। रणजीत सिंह ने बताया कि जेलों में काफी सुधार किए गए हैं और बहुत से सुधार किए जाने हैं। प्रदेश के डीजीपी और अधिकारियों को आंध्र और कर्नाटक के दौरे पर भेजा गया था, जहां की जेल सबसे बढ़िया है, ताकि उन्हें देखकर यहां की जेलों में भी सुधार हो सके। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग गांव झाड़ सेंथली पुल की दिल्ली से पलवल की तरफ जाने वाली साइड को 3 लेन बनाकर के तैयार कर दिया गया है। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को करना था, लेकिन पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के निधन के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसके चालू किया जाए और एनएचएआई के एक्सीन धीरज सिंह ने पुल का उद्घाटन किया। धीरज सिंह ने बताया कि इस पर 25 करोड़ की लागत आई है। सिरसा में लॉकडाउन के दौरान बंद सवारी गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। करीब 9 महीने बाद सिरसा रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी पहुंची। लोगों को ट्रेन के समय किए गए बदलाव की जानकारी नहीं होने के कारण स्टेशन पर ज्यादा यात्री नजर नहीं आए और सिरसा से केवल एक यात्री ने ही बुकिंग कराई। आपको बताएं कि अभी केवल रिजर्वेशन वाले यात्री सफर कर पा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आढ़तियन एसोसिएशन सिरसा ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी। एसोसिएशन प्रधान हरदीप सरकारिया के नेतृत्व में काफी संख्या में आढ़ती अनाज मंडी में जमा हुए और आढ़तियों ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। गोहाना में किसानों के समर्थन में अनाज मंडी के आढ़तियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। आढ़तियों का कहना है कि जल्द सरकार किसानों से बात कर रास्ता निकाले, नहीं तो आढ़ती भी किसानों के समर्थन में उतर आएंगे।
कांग्रेस विधायक इंदु नरवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी और जनता विरोधी सरकार है, जो लोगों को भटका रही है, झूठ बोल करके काले कानून को पास कर किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। करनाल कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति कोर्ट में पहले मुंशी का काम करता था और फिर काफी लंबे समय से कोर्ट में ही रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस ने किसान की गोली मारकर हत्या करने वाला मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2009 में पानीपत में किसान की हत्या करके उसके ट्रैक्टर को लूट कर आरोपी फरार हो गए थे। किसान गांव कंडेला का रहने वाला था। किसान की हत्या करने वाला आरोपी अरशद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी अरशद के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। छीना गया ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया। आपको बताएं कि लूटा हुआ ट्रैक्टर 50,000 में राजस्थान के किसी शख्स को बेचा गया था। भिवानी सिविल सर्जन ने एड्स से बचने के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इसकी मदद से जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी पर एड्स के टेस्ट किए जाएंगे। विश्व एड्स दिवस के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरा दिसंबर महीना जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी सीएचसीएस और पीएचसी पर एडीसी की एड्स की जांच की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित यौन संबंधों की भी जानकारी दी जाएगी। पलवल की अनाज मंडी में आढ़तियों और किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा खेती में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसानों और आढ़तियों की बैठक में फैसला लिया गया कि पलवल के ताऊ देवीलाल में किसान इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। करनाल के नलीपार गांव में लगभग 1 सप्ताह पहले कलयुगी पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। मामले में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। कोसली में पुलिस ने एक महिला चेन स्नेचर को पकड़ लिया है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन द्वारा 1 दिसंबर को मंडियों में सांकेतिक हड़ताल की गई है। अंबाला आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष धूनी चंद ने कहा कि यदि सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा पारित कृषि के 3 कानूनों को लेकर के कहा कि इन कानूनों के लागू होने से मंडियों में काम कर रहे आढ़ती, मजदूर, मुनीम सहित सब बेरोजगार हो जाएंगे। लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि मंडियों से जुड़े हर व्यक्ति की है। अंबाला स्टेशन के पास बनने वाले सुषमा स्वराज चौक और वहां से साहा तक निर्माणाधीन 4 लेन के बीच आने वाले ढाबों, दुकानों, घरों सहित अन्य संस्थानों पर NH1 का पीला पंजा चला। सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाइजनिंग मैनेजर की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि पता चलते ही स्टेशन के दोनों ओर बनी दुकानों और ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया। फतेहाबाद में भी किसानों के समर्थन में अनाज मंडी को बंद कर हड़ताल पर बैठे हुए व्यापारियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की। व्यापारियों की मांग है कि कृषि कानून को सरकार वापस ले। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी किसान आंदोलन को लेकर के समर्थन करते हैं और इसी के चलते व्यापारी अनाज मंडी में 1 दिन की हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं। पानीपत के सिवा गांव में 28 साल के युवक ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे की वजह मानसिक रूप से परेशानी बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा 174 की कार्रवाई के तहत करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। नगर निगम पानीपत द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर के उनके संस्थानों को सील किया जा रहा है और इसी कड़ी में पानीपत के सबसे बड़े मॉल की दुकानों को सील करने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़े टैक्स बकायेदार बिग बाजार को भी सील कर दिया गया है और कुछ दुकानदारों द्वारा मौके पर टैक्स जमा करा दिया गया तो उनकी दुकानों की उसी समय सील खोल दी जाएगी। दरअसल टैक्स कलेक्शन कम होने के कारण ही नगर निगम के पिछले कमिश्नर को सरकार द्वारा सस्पेंड किया गया था और उसके बाद बड़े संस्थानों और बड़े बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई थी।
पंचकुला में कोरोना के 89 नए मरीज मिले। सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि सभी को आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं पंचकुला में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 92.89% है। हरियाणा सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग। आईएएस फूलचंद मीणा से हरियाणा भवन के एआरसी का प्रभार लिया गया। पलवल जिले में पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के रोजाना चालान काटे जा रहे हैं। जिले में पुलिस द्वारा प्रतिदिन लगभग 300 चालान काटे जा रहे हैं। घरोंडा में सर्विस रोड पर बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रिकल शॉप को निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर के कई क्विंटल कॉपर वायर चोरी करके ले गए। पलवल के होटल में नेशनल हाईवे के पास अग्रवाल कॉलोनी में बीती रात चोरों ने 1,50,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। इन सामान की लगभग 10 से 12 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। चोरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब मयूर मित्तल अपने परिवार सहित अपनी बहन के पास दिल्ली गए थे। बल्लभगढ़ में एक तरफा प्यार में पागल व्यक्ति ने महिला के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। आरोपी महिला को 3 दिनों से परेशान किया जा रहा था। पीड़ित महिला ने फोन पर पुलिस को इसकी शिकायत दी। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया। करनाल जाट महासभा का चुनाव हुआ। सुरेंद्र लाठर करनाल जाट महासभा के प्रधान बने। सुरेंद्र लाठर जाट महासभा के सर्वसम्मति से 2 बार प्रधान रहे हैं। जोगिंद्र लाठर के छोटे भाई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने से ज्यादा सर्दी महसूस होगी और तापमान भी काफी गिरावट दर्ज होगा। कई राज्यों में कोहरा भी परेशान कर सकता है। यमुनानगर में भारी धुंध से यातायात पर असर पड़ रहा है। धुंध छाई होने के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वाहन चालक फॉग लाइट ऑन जाते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे के पास अज्ञात वाहन से टकराकर के सड़क हादसे में किसान बलजिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री नेता विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल पंचतत्वों में विलीन हुए। फरीदाबाद की खेड़ी पोले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, चेयरमैन नैनपाल रावत समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। गोहाना में 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल की अगुवाई में आज कोरोना से किसान का एक जत्था सोनीपत में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। मेवात किसान केयर संघर्ष समिति हरियाणा का जोरदार स्वागत किया गया। टिकरी बॉर्डर पर जींद, फतेहाबाद, सिरसा और झज्जर के किसानों ने उस समिति का जोरदार स्वागत किया। और मेवात किसान केयर संघर्ष समिति हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रज्जुद्दीन ने कहा कि टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सबीला जंग की माने तो मेवात और फतेहाबाद की तरफ से महिला किसानों ने भी आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से 3 कृषि कानूनों और किसानों की सहमति के बाद दोबारा लोकसभा और राज्यसभा में पास कराएं। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर के तरकुंडी इलाके में पाकिस्तान की ओर से फिर से फायरिंग हो गई है। बीएसएफ का एएसआई फायरिंग में शहीद हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता शहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद शोरा का दावा है कि उनकी बेटी से जान का खतरा है उन्हें, साथ ही विदेशा फंडिंग की बात भी कह रही है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। 24 घंटे में मिले 1,871 नए मामले और 28 की हुई मौत। एक्टिव केस 17,000 के ज्यादा।
देश में 24 घंटे में 36,456 नए केस मिले, 500 केस भी मिले हैं जो कि जिनकी मौत हो गई और 94,99,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 4,27,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 4,000 नए केस और 86 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 95 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 47,246 के पार और अब भी 89,098 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 1,404 नए केस। अब भी 10,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं और अब तक 11,722 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,657 नए केस। अब तक 5,14,087 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 23,670 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं और एक दिन में 2,347 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,70,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 685 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,68,000 के पार और 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6 करोड़ 41 लाख के पार। अब तक 14,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान और 1 करोड़ 82 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 41 लाख के पार। अब तक 83,33,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में दुनिया में तीसरी नंबर पर ब्राजील और अब तक 1,73,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 63,88,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई है 23,22,000 के पार और अब भी 4,78,000 से ज्यादा केस एक्टिव।